बेग सुमय डारी हूँ खारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करब मैं सोई। तब नारद हर पद सिर नाई, चले हृदय अहिमित अधिकाई। श्रीपत निज माया तब प्रेरी, सुनौ कठिन करनी तेहि केरी। बिरछो मगमहु नगर तेहि, सतजो जन विस्तार। श्रीनिवास पुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सुन मुनि, भगवान और कहते हैं नारद जी से कि हे नारद जी सुनो, मोह हो मनता के। मुंह किसके मन में होता है कि ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं है वही मोह में पड़ता है। तो ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए। ये भी एक सिद्धांत की बात है, भगवान का उपदेश एक प्रकार से है। ये कहते हैं यदि कोई मोह से बचना चाहता है, माया से बचना चाहता है तो क्या करना चाहिए? उसको वैराग्य लाना चाहिए, उसे विवेक लाना चाहिए, परमात्मा का ज्ञान हो, स्मरण करे और संसार से विरक्त रहे, तो फिर मोह से बचेगा। अगर आसक्तियां रहीं, अज्ञान रहा, परमात्मा को नहीं जाना, जगत ही जगत देखते रहे, इसके विषयों को ही सुखदायी मानते रहे, तो ऐसा व्यक्ति मोह में पड़ जाएगा, दुखी होगा, फिर उसका परिणाम भोगेगा उसका। इसलिए कहते हैं कि सुन मुनि मोह कोई मन ताके, उसी के मन में मोह उत्पन्न हो सकता है। ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके, जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मोह से न बचना चाहे तो उसको कोई ज्ञान वैराग्य की जरूरत नहीं है। अपने मोह में तो जन्मजात होता ही है। मोह को कोई प्राप्त करने के लिए कोई साधन की जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति कहे हम तो चाहते हैं कि हमें खूब मोह पैदा हो जाए, तो उसमें कोई व्यक्ति को इसके लिए न इच्छा करनी पड़ती है, न उसके लिए कोई प्रयास करना पड़ता है। हर व्यक्ति को अपने आप से मोह प्राप्त है और मोह से ग्रसित है। मोह ऐसा है कि हर व्यक्ति की चोटी पकड़े, गर्दन दबाए हुए है और वो छोड़ता नहीं। ये है कि बस इस मोह से बचने की कोशिश व्यक्ति करता है कि ये मोह से छुटकारा हो, बचे, तब शांति विश्राम मिले। कोशिश बचने की जाती है। अब बचने की कोशिश करनी है तो क्या करें? तब ये बताया जाता है कि देखो फिर वैराग्य लाओ, धर्म का आचरण करो, निष्काम भाव कर्म करो, वैराग्य भाव लाओ, परमात्मा का ज्ञान लाओ, परमात्मा की भक्ति लाओ। इससे तब ये मोह से छुटकारा होगा, नहीं तो मोह इसी प्रकार से नचाता रहेगा। तब कहते हैं ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम्हें की करे मनोभव पीरा। तुम तो विरक्त व्यक्ति हो, ज्ञानमान व्यक्ति हो, तुम ब्रह्मचर्य व्रत रत, ब्रह्मचर्य के व्रत में तुम रहने वाले हो, व्रत का पालन करने वाले हो। मति धीर, और तुम्हारी बुद्धि भी बड़ी धैर्यवान बुद्धि है, दृढ़ बुद्धि है तुम्हारी। ऐसे व्यक्ति में तुम्हें की करो मनोभव पीरा। तुमको भला यह है काम तुम्हें को पीड़ित कैसे कर सकता है? तुम मोह में कैसे पड़ सकते हो? काम का तुमने ये विजय प्राप्त कर ली है तो तुम्हारे लिए सहज बात है। कोई ऐसे थोड़े तुम काम से पहले पराजित रहे हो, बाद में तुम विजय प्राप्त कर ली हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो तुम तो काम की विजय तो तुम्हारी है ही है, बनी बनाई है। तुम ज्ञानी भी हो, भक्ति भी हो, तुम ब्रह्मचर्य व्रत में भी रहने वाले हो, तुमको भला इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो करुणा निध मन दीख विचारी। जब भगवान ने इस प्रकार से कहा तो देखो भगवान ने नारद जी की प्रशंसा की। जब प्रशंसा की नारद जी की तो ये तो सब प्रशंसा की बात हुई यहाँ तक, कि ब्रह्मचर्य व्रत मति धीरा, तुमरे सुमरन ते मिटहि मोह मार मदमान। ये सब नारद जी की गुण गाथा है, प्रशंसा है जो भगवान ने की। प्रशंसा करने से क्या होता है? प्रशंसा करने से, जिसकी प्रशंसा की जाती है
उसके यदि अहंकार का बीज छोटा सा भी होता है तो वो अंकुरित हो जाता है और फटाफट बढ़ने लगता है। तो जैसे ही भगवान ने उनको जो प्रशंसा की तो करुणा नद मन दीख विचारी उरे अंकुरिव गर्भ तरु भारी। करुणा निधान भगवान ने जब नारद के हृदय की तरफ देखा तो उसमें देखा कि गर्भ तरु भारी अंकुरिव, गर्भ का अहंकार का बीज जो है वो जो पहले बीज था छिपा हुआ वृक्ष बन गया और भारी वृक्ष बन गया। जैसे पेड़ को सींचो तो उसमें डाले निकले, पत्ते निकले, फूल निकले, फल निकले, इसी प्रकार से किसी व्यक्ति के अहंकार को बढ़ाना हो तो उसकी प्रशंसा करो। तो अहंकार होगा तो प्रशंसा सुनते सुनते उसका अहंकार मोटा होता चला जाएगा, वृक्ष की तरह से बढ़ता चला जाएगा। अब ये शास्त्र ये बताते हैं, बाकी सब देखो संसार में इसी को अवलोकन करो, परीक्षण करो, सब जगह ऐसे होता कि नहीं होता। एक्सपेरिमेंट करके देख लो, किसी की प्रशंसा करके देख लो, उसका फिर अहंकार बढ़ता कि नहीं बढ़ता। अहंकार होगा तो उसका अहंकार फिर बढ़ेगा, बड़ा अहंकार फिर उसका दिखाई देने लगेगा, व्यवहार में, वाणी में, उसका समझ में आने लगेगा। इसी युक्ति को कभी कभी जो है वो शिष्य लोग और गुरु लोग वो इसको भी इस युक्ति को अपनाते हैं। जैसे पार्वती जी शंकर जी के पास गई तो उनसे ये चाहा कि भगवान शंकर जी भगवान की कथा सुनावें, कुछ ज्ञान की बातें करें। तो पार्वती जी ने पहले क्या कहा कि हे भगवान, आप तो सर्वज्ञ हो, आप तो ज्ञान निधान हो, आपके समान महिमामान कौन होगा, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हो, आपको तो सारा ज्ञान जितना भी है वो सब हाथ पर रखे हुए आंवले के समान है। तो हम आपसे कुछ पूछना चाहते। तो पहले प्रशंसा की। तो जब प्रशंसा की तो शंकर जी के हृदय में वो ज्ञान आ गया। यह ज्ञान तो था ही पहले, ज्ञान का मान लो अहंकार आ गया। ये सात्विक अहंकार मान लो, बुरी बात नहीं है। एक ज्ञानी व्यक्ति के मन में भी जब वो ज्ञान बोलेगा तो उस ज्ञान का जब तक उसके मन में अहंकार उत्पन्न न हो तब तक ज्ञान कैसे बोले। इसलिए किसी से बुलवाने के लिए भी पहले उसके मन में अहंकार उत्पन्न करना पड़ता है। एक व्यक्ति इसी प्रकार से वो इन्वेस्टिगेटर था, पता लगाता था जो CID वगैरह के उसमें, तो लोगों के पास जाए तो इसी युक्ति को अपनाता था। उससे किसी से जो अपराधी तो नहीं है लेकिन जिस दूसरे व्यक्ति को जानता है कि ये अपराधी व्यक्ति को जानता है, तो पहले उसके पास जाएगा, कहेगा कि आप तो समाज के बड़े कल्याणकारी काम करने वाले हैं और आप तो बड़े विशिष्ट व्यक्ति हो, हम तो आपके पास इसलिए आए हैं कि आप जो है वो चाहते हो कि सारा संसार समाज जो है बहुत स्वस्थ समाज बने, अच्छा समाज बने, और आपको पता रहता है कि कौन भले हैं कौन बुरे हैं, ये भी आप सब जानते हो, समाज से आपका बड़ा संबंध है, ऐसे खूब बताएगा। हाँ, तो वो पूछेगा आखिर आप क्या चाहते हो, क्या है, किस लिए आए। ये इसलिए आए कि हम अमुक अमुक व्यक्ति के संबंध में जानना चाहते हैं, आप बताइए। तो उसके अंदर अहंकार जागृत हो जाए, हाँ हम सब जानते हैं। अब वो फटाफट बताने लगे कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, बोलने लगे। तो जिससे कबुलवाना हो तो पहले उसके अंदर अहंकार पैदा करो, फिर कबूलने लगे, बोलने लगे फटाफट इस प्रकार से ये है, ये है, ये। तो ये युक्तियां संसार में प्रयोग में भी लाई जाती हैं। बहुत लोग जानते हैं इस बात को है कि इस प्रकार से प्रशंसा करोगे तो प्रशंसा में फिर अहंकार आ जाएगा। किसी व्यक्ति से दान लेना हो तो उसके पास प्रशंसा करो, अरे आप तो बड़े दानी हो, आपने यहाँ भी दान दिया, वहाँ भी दान, ये मंदिर बनवाया, वो धर्मशाला बनवाई, आपने इतना इतना दिया है, बड़ा सब लोग प्रशंसा आपकी कर रहे हैं। हम तो आपके पास बहुत थोड़े से काम के लिए आए हैं, बस जरा सा काम, 4 पैसे की बात। तब उसको जब पहले अहंकार हो कि हम इतने दानी हैं, तब तो वो निकाले आगे के दान देने के लिए, नहीं तो कैसे दे। तो प्रशंसा से हर कहीं जहां देखते हो व्यवहार काल में भी प्रशंसा करने से व्यक्ति का अहंकार उत्पन्न होता है। तो फिर उनको जो है भगवान ने जैसे प्रशंसा की इनकी नारद की, तो उनके मन में अहंकार आ गया नारद जी के, और अहंकार जो छिपा हुआ था वो बढ़ करके वृक्ष की तरह से दिखाई देने लगा। उरे अंकुरिव गर्भ तरु, और भारी बोल दिया, भारी माने बड़ा भारी वृक्ष बन गया। तो कहते हैं बेग सुमय डारी हूं उखारी। अब भगवान ने उसी समय निश्चय किया कि हमारे भक्त के हृदय में यह अहंकार रूपी वृक्ष जमे आवे, ये कुछ अच्छी बात नहीं है, इसको उखाड़ फेंकना चाहिए। जिस हृदय में अहंकार का वृक्ष जमरा रहता है वही फैलता रहता है,
तो फिर उसमें फिर भगवान उस हृदय में वास नहीं कर सकते। तो भगवान ने कहा ये तो हृदय हमारे भक्त का हृदय है, वहाँ हमें वास करना है, तो अहंकार नहीं रहना चाहिए। तो भगवान ने उसको नारद जी के हृदय के अहंकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प किया। और पन हमारे सेवक हितकारी, अब भगवान कहते हैं कि देखो ये तो हमारी प्रतिज्ञा है कि अपने सेवक का जो हित होता है वही हम करते हैं। ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि पन हमारे सेवक हितकारी। भगवान से अगर कोई व्यक्ति मांगे और कोई ऐसी वस्तु मांगे जो भक्ति के लिए हानिकारक हो, वो मांगे। जैसे किसी व्यक्ति के पास धन तो खूब वैसी है, लाखों उसके पास संपत्ति है, 50 लाख करोड़ों संपत्ति उसकी है, और वो भगवान से कहे भगवान हमें 2-4 करोड़ और दे दो, तब भगवान अब जानते हैं कि इसको ज्यादा अगर ये हमारा भक्त है और हम ही से धन मांगता है तो इसके पास इतना धन पहले ही है जिसका कि ये सदुपयोग नहीं कर पा रहा है। अगर हम इसको और अधिक धन दे देंगे तो इसकी समस्या और अधिक बढ़ेगी। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान मांगी हुई वस्तु नहीं देते, बल्कि उसके पास अगर बहुत आवश्यकता से अधिक धन है तो भगवान उसका हरण कर लेंगे। क्यों कि अब उसका जो है वो जो धन जो उसके लिए एक दुखदायी समस्या बनी हुई थी, उसके सिर का भार बना हुआ था, उससे हल्का करेंगे। ये भक्त का इसी में हित है। तो भगवान कहीं हरण करते हैं, कहीं वरण करते हैं, कहीं तरण करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कहाँ किसकी आवश्यकता है वो देखते हैं। कहीं कहीं किसी से हरण कर लेने में भी कल्याण है तो वहाँ हरण कर लेते हैं, कहीं किसी व्यक्ति को कुछ और देने में ही कल्याण है तो उसको उसी प्रकार से देते भी हैं, सभी कार्य करते हैं। लेकिन भगवान का भक्त हो तो ये डिसाइड भगवान करेंगे कि भक्त का किस में कल्याण है। भक्त इस बात को नहीं समझ सकता। ये आगे चलकर के कई कथाओं में इस प्रकार से आता है, भगवान अपने भक्तों से कह देते हैं, जैसे सुतीक्षण मुनि इत्यादि से उनसे कह देते हैं कि वरदान मांगो, तुम क्या चाहते हो? तो भक्त कहता है भगवान हमने तो कभी वरदान आज तक मांगा नहीं और ये भी पता नहीं लगता कि क्या भला है और क्या बुरा है। आप ही को जो अच्छा लगता हो सो आप वरदान दे दो जिससे हमारा कल्याण हो। तो मनुष्य प्राणी सब जान ही कितना सकता है कि हमारा किसमें कल्याण है किसमें कल्याण नहीं है। वो अज्ञान के कारण से जहां कल्याण नहीं है उसी को कल्याण माने रहे, ऐसा हो सकता है। इसलिए भगवान जो है वो क्या करते हैं कि पन हमारे सेवक हितकारी। अब देखो भगवान अगर नारद जी भगवान के भक्त हैं तो भगवान का ये काम नहीं है कि नारद जी के अहंकार को सुरक्षित रखें और उनके अहंकार को ठेस न पहुंचावें। संसार में व्यवहार में चतुर लोग क्या करते हैं, अहंकारी व्यक्तियों से भी पाला पड़ता है, तो उनको क्या करते हैं, उनके अहंकार उनके प्रशंसा तो उनकी कर देंगे और उनके अहंकार को बढ़ाते तो रहेंगे, लेकिन कभी ये नहीं कहेंगे तुम अहंकार पैदा हो गया इस तुमको छोड़ो, या ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे कि उसका अहंकार उसके ऊपर आघात लगे, चोट लगे और वो व्यक्ति तिलमिलाए। ऐसा काम नहीं करेंगे। तो संसारी व्यक्ति तो अपनी रक्षा देखता है कि अगर हम इसके अहंकार के ऊपर चोट करेंगे तो दुश्मनी हो जाएगी, झगड़ा फिसाद हो जाएगा, इसलिए इसके अहंकार के ऊपर चोट मत पहुंचाओ, इसके अहंकार को बढ़ने दो, उसकी और प्रशंसा करो, हाँ तुम तो बहुत ज्ञानी हो, हाँ तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, हाँ तुम तो बहुत सब कुछ हो। ऐसे करके उसको बोलते रहते हैं। ये संसारी लोगों की बात है, लेकिन भगवान ऐसे नहीं करते। संसारी व्यक्ति तो अपने स्वार्थ की वजह से दूसरे लोगों के अहंकार का समर्थन करता रहता है कि हमारी अपनी बचत बनी रहेगी, झगड़ा हमारा नहीं होगा, हम उससे लाभ उठा लेंगे, इस कारण से ऐसा करते हैं। लेकिन भगवान जो है नारद जी के अहंकार के विनाश करने के लिए निश्चय करते हैं कि इनके अहंकार हम विनाश कर देंगे, चाहे हमारी हानि हो। भगवान कहते हैं, भगवान को आखिरकार नारद जी ने शाप दे दिया, तो उस शाप को भगवान जानते हैं कि नारद जी गुस्सा होंगे तो शाप भी दे सकते हैं, तो उस शाप को भी भोगने के लिए भगवान तैयार हैं, लेकिन नारद जी के अहंकार को नहीं रहने देना चाहते। तो कहते हैं पन हमारे सेवक हितकारी, मुनि कर हित मम कौतुक होई। इसमें मुनि का हित होगा और हमारा कौतुक होगा। भगवान का कौतुक क्या, भगवान की लीलाएं चलती रहती हैं, नारद जी शाप दे देंगे तो बस यही तो होगा कि एक बार एक कल्प में भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। ये भगवान का कौतुक है। चलो शाप दे दिया तो कोई बात नहीं। नारद जी के शाप के दिखाई देता है कि नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया
तो एक बड़ा कठिन काम हो गया, बड़ी समस्या भगवान के लिए पैदा हो गई। भगवान कहते हो हमारे लिए कोई समस्या नहीं, हमारे लिए तो ये सब खेल है, हमारा तो कौतुक है, सब तमाशा है, चलो हम एक बार यही लीला करेंगे जैसे नारद जी चाहते हैं। नारद जी भगवान उसको बुरा नहीं मानते, नारद जी के साथ हो गई। ये महानता का लक्षण है। व्यक्ति भी, मनुष्य भी जब महान व्यक्ति हो जाता है तो अनुकूल स्थिति प्राप्त हो चाहे प्रतिकूल स्थिति प्राप्त हो, किसी से, किसी भी स्थिति से वो आक्रांत नहीं होता, उसके अधीन नहीं होता, वो सब परिस्थितियों से ऊपर ही रहता है। लाभ हुआ तो भी प्रसन्न, हानि हुआ तो भी प्रसन्न। उसकी प्रसन्नता में लाभ हानि से कुछ बिगड़ता नहीं, उसकी अपनी प्रसन्नता एक साथ बनी रहती है। कोई मान करे अपमान करे लेकिन उसकी प्रसन्नता एक समान बनी रहेगी, ये महानता की सूचक है। और अगर किसी ने प्रशंसा कर दी खुश, और अगर किसी ने निंदा कर दी तो दुखी, तो ये तो व्यक्ति की तुच्छता है, हीनता है। बेचारा इतना जरा सा कमजोर है कि बस उसमें जरा सा झोंका इधर को उधर लगा तो उतने ही में उसका जो गड़बड़ा गया स्थिति, उसकी स्थिति बिगड़ गई। इसलिए धीरे धीरे करके, जैसा शास्त्र कहते हैं, व्यक्ति को चाहिए कि अपने व्यक्तित्व का विकास करे, आंतरिक उन्नति करे, अपने आप को शक्तिशाली बनावे, और जो परिस्थितियां, बाह्य परिस्थितियां हैं, उनके प्रभाव से बचने की कोशिश करे, उनका प्रभाव न पड़े। आंधी तूफान चले, शांति हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, उन परिस्थितियों का अपने ऊपर प्रभाव न पड़ने दे, उनसे भी ऊपर रहे अपने आप। ये स्थिति इस प्रकार की। तो वो भगवान इसी प्रकार से कहते हैं कि ये कि मुनि कर हित मम कौतुक होई। संसारी व्यक्तियों के लिए तो भगवान के लिए एक शाप जो है, नारद जी का शाप बहुत बड़ी समस्या बन गया। और फिर लोग बात कहेंगे कि भगवान को भी विचारों को अवतार लेना पड़ा, और उसके बाद बन बन घूमना पड़ा, और इतना दुखी होना पड़ा। तो वो जो अपने कहते हैं ऐसे लोग बाग, उनको अपनी स्थिति को देखते हुए कहते हैं, क्योंकि वो ऐसी स्थिति में पड़ जाए तो ऐसे ही दुखी हो जैसा वो वर्णन कर रहे हैं। लेकिन भगवान के लिए वो कोई दुख की बात नहीं। भगवान चाहे राज सिंहासन पर बैठें, चाहे फूलों की सैया पर सोएं, और चाहे कठिन भूमि के ऊपर धूप में और जमीन पर गर्म में पड़े रहें, उनके लिए दोनों स्थितियां एक समान है। उनके लिए कोई जो है वो हो सुख दुखी की ये स्थितियां उनको सुख दुख नहीं देती, उनसे वो प्रभावित नहीं होते। इसलिए कहते हैं कि तब नारद कर पद सिर नाई, और चले हृदय अहिमित अधिकाई। तब नारद जी वहां से, इतनी नारद जी से भगवान की भेंट वार्ता हो गई, नारद जी ने भगवान के दर्शन कर लिए, उनको प्रणाम किया। तब नारद हरिपद सिर नाई, भगवान के चरणों में नारद जी ने प्रणाम किया। अब ऊपरी दृष्टि से कोई देखे तो देखो भगवान आए, नारद जी भगवान के पास आते हैं और भगवान के दर्शन भी करते हैं और भगवान के चरणों में प्रणाम भी करते हैं, लेकिन फिर भी नारद की दुर्दशा हो, ये तो बड़ी खराब बात है। आगे नारद की दुर्दशा दिखाई दे जाती है। तो अब ये देखो, लौकिक दृष्टि से देखो तो ये नारद की दुर्दशा है, लेकिन दुर्दशा नहीं है, नारद जी का ये उपचार है। वो नारद के अंदर जो है ये है अहंकार का जो रोग पैदा हो गया, वो भगवान जो है उसको डायग्नोज कर लिया कि इनके अहंकार रूपी रोग पैदा हो गया है, अब इसकी दवा इलाज करनी चाहिए, तो इलाज होता है। एक जगह चल करके आगे कहते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं, कहते हैं जैसे कि जैसे माँ है, उसका एक बच्चा है और बच्चे को हो गया फोड़ा, तो फोड़ा हो गया तो बच्चा रोता है, दर्द होता है उसको, तो बच्चे के दर्द से माँ को भी दुख होता है कि बच्चे को इतना पीड़ा हो रही है, तो वो भी बेचारी दुखी होती है बच्चे के दुख से। तो माँ की फिर क्या करती है, डॉक्टर के पास ले जाती है और डॉक्टर कहता है इस फोड़े को तो चीरना पड़ेगा। तो माँ को बड़ा और भी ज्यादा दुख होता है, लेकिन उस दुख को माँ सहन करते हुए बच्चे के फोड़े को डॉक्टर से चिरवा देती है। बच्चा भी रोता है और माँ भी रोती है, लेकिन फिर भी फोड़े का ऑपरेशन फिर भी करवा देती है। क्यों? कि अब उसके बाद फोड़ा ठीक हो जाए। थोड़ा ठीक हो जाता है, फिर उसके बाद फिर बच्चा फिर नहीं रोता है, माँ भी खुश हो जाती है। तो इस प्रकार से जब रोग के निवारण करने के लिए ये ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, जैसे ऐसे करके नारद जी के हृदय में जो अहंकार का जो वृक्ष उत्पन्न हो गया और भगवान उसको उखाड़ फेंकना चाहते हैं, तो एक प्रकार का ऑपरेशन है ये। भगवान को भी अच्छा नहीं लगता है कि इसका अहंकार पैदा हो गया, और फिर उसको जो है उसको उखाड़ने के लिए भी भगवान को संकट में पड़ना पड़ता है, और नारद जी को लिए भी कष्टकारी बन जाता है। जब अहंकार दूर होता है नारद जी का, तो नारद जी को तकलीफ होती है उसमें फिर, लेकिन एक बार तकलीफ सह लेते हैं, अहंकार दूर हो गया तो हमेशा के लिए झंझट खत्म हो गई, रोग दूर हो गया। इसलिए तब नारद हरिपद सिर नाई,
और चले हृदय अहमित अधिकाई। नारद जी जो है वो चले और उनका अहमित अधिकाई अब भगवान के पास से लौट करके आए, तब तो इनका अहंकार और बढ़ गया। अब देखो नारद जी भगवान शंकर जी की शिक्षा में और भगवान नारायण के मिलने पर नारद जी के जो बात हुई, इन दोनों में कितना अंतर है। शंकर जी ने नारद जी से ऐसे बात किया मानो कि नारद जी को खराब बात लगी और उपदेश दिया उनको। नारद जी को अच्छी बात नहीं लगी, लेकिन सही बात शंकर जी ने कही। अगर उसी वक्त नारद जी मान लेते उनकी बात तो आगे चल करके ये संकट न होता। लेकिन भगवान ने देखा कि इस प्रकार के उपदेशों से काम नहीं चलता। शंकर जी ने उपदेश दिया, नारद जी कौन माने। किसी से कहो कि भाई तुम अपने अहंकार को छोड़ो, तो कौन छोड़ने को तैयार होता? कोई मानता नहीं, ना अपने आप को अहंकारी मानता है, ना अहंकार छोड़ने को तैयार होता है। अब क्या करो? कहा कि उसका भगवान जैसे उपचार करते हैं, इस प्रकार से उपचार करो उसका अहंकार को। तो भगवान की अप्रोच दूसरे प्रकार की है, शंकर जी की अप्रोच दूसरे प्रकार की है, भिन्न भिन्न प्रकार की है। चाहते दोनों हैं कि अहंकार न हो। शंकर जी भी चाहते हैं कि नारद जी के हृदय में अहंकार न रहे, और भगवान भी चाहते हैं कि नारद जी के अहंकार न रहे। लेकिन शंकर जी उपदेश के द्वारा अहंकार को दूर करना चाहते हैं, और भगवान नारायण उसका ऑपरेशन करके दूर करना चाहते हैं, काट छांट के बगल कर। तो अब ये कहते हैं फिर क्या होता, वहां से चले हृदय अहमित अधिकाई। पहले कह आए हैं काम जिता अहमित मनमाही। नारद जी ने काम पर विजय प्राप्त कर ली तो बड़ा अहंकार हो गया था। अब यहाँ क्या कहते हैं, चले हृदय अहमित अधिकाई, वो अहंकार मानो और बढ़ गया है। मानो भगवान की प्रशंसा के कारण से अब नारद जी जिस अहंकार को लेकर के यहाँ से चले हैं, तो पहले शंकर जी ने उपदेश दिया तो वहाँ अहंकार था जरूर, लेकिन अहंकार शंकर जी के उपदेश से बढ़ने नहीं पाया था। उस अहंकार के लिए अनुकूल वातावरण, अनुकूल सीजन नहीं मिला था कि उसकी सिंचाई होती और उसको ठीक ठीक खाद पानी मिलता तो उनका अहंकार बढ़ता। वो शंकर जी ने नहीं होने दिया, अहंकार बढ़ने नहीं दिया। लेकिन जब विष्णु भगवान के पास आए, इन्होंने प्रशंसा की, तो उनके अहंकार रूपी वृक्ष को खाद पानी मिल गए और खूब अहंकार बढ़ गया। तो अब नारद जी खूब अहंकार लेकर के वहां से निकलते हैं, क्षीर सागर से आगे चलते हैं। तब क्या होता है, श्रीपित निज माया तब प्रेरी। तब भगवान ने अपनी माया प्रेरी माने माया फैलाई। उन्होंने माया को माना आदेश दिया तो माया फैलने लगी। श्रीपत निज माया तब प्रेरी और सुनो कठिन करनी तेहि केरी। अब कहते हैं कि सुनो उसकी कठिन करनी। माया बड़ी कठिन है। अब उसकी कथा, माया की कथा सुनाते हैं। देखो माया क्या क्या लीला करती है। तो अब यहाँ से ये भी पता चलता है कि माया का स्वामी परमात्मा है, परमात्मा के बिना माया कुछ नहीं कर सकती। माया का प्रेरक परमात्मा है। प्रेरक माने प्रेरणा की शक्ति, प्रेरणा का चेतन तत्व जो है वो परमात्मा ही है। परमात्मा चेतना ही किसी को प्रेरणा दे सकती है, इसलिए परमात्मा चेतन तत्व होने के कारण प्रेरणा देने वाले हैं। और माया जड़ है, जड़ वस्तु अपने आप से कोई कार्य नहीं कर सकती, इसलिए माया में भी अगर कोई कार्य करने की सामर्थ्य है तो चेतन शक्ति परमात्मा के कारण से है। लेकिन माया जो कुछ कार्य करती है, जड़ माया जो कार्य करती है, उसकी कार्य भी बड़ा कठिन कार्य है उस माया का। तो कहते हैं कि सुनो कठिन करनी तेहि केरी, बिरचेव मगमहु नगरते ही सत योजन विस्तार। 100 योजन का उसने एक नगर बना दिया। माया ने कैसे नगर बना दिया? तो माया के माने कोई एक स्त्री थोड़े है कि माया को प्रेरित किया तो वो स्त्री गई उसने नगर बना दिया, ऐसा नहीं है। जैसे व्यक्ति रात्र में सोता है, जीव मनुष्य सोया रात में, तो उसने स्वप्न का विस्तार कर दिया। तो स्वप्न का कैसे फैल गया स्वप्न, कैसे बन गया स्वप्न? जैसे स्वप्न बन जाता है व्यक्ति के अंदर, वो माया का ही स्वप्न है। हर व्यक्ति के अंदर जो वासनाएं हैं, जो संस्कार हैं, वो माया का कार्य करती है। एक अंश माया का हर जीव के अंदर विद्यमान है। और जैसे जीव के अंदर स्वप्न की रचना कर देने वाली माया विद्यमान है, इसी प्रकार से बाह्य जगत की रचना कर देने वाली ईश्वर की माया है। 2 तरह की माया, एक जीव की माया जो जीव के भीतर बाहर रचना करती है और जीव को चारों तरफ से घेरे रहती है, उसको नचाती रहती है, और एक माया ये बाह्य जगत की जिसने ईश्वर ने रचना कर रखी है। तो भगवान ने माया को प्रेरणा दी, तो समस्त माया उसको प्रेरणा दी, तो उसने एक नगर बना दिया। और नारद जी उस नगर के पास पहुंचे जाकर के। बिरचे मगमान नगर ते ही 100 योजन विस्तार, एक बहुत सुंदर नगर, 100 योजन विस्तार के माने बहुत बड़ा नगर बना दिया। 100 योजन का, 100 योजन के माने 400 कोष का बना दिया।
बड़ा भारी, इतना बड़ा तो अभी आजकल भी 400 कोस का तो न्यूयॉर्क भी नहीं होगा, उससे भी बड़ा बना दिया। और फिर कहा कि श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। श्रीनिवास, अब उसकी रचना भी बहुत सुंदर। श्रीनिवासपुर माने बैकुंठ धाम, बैकुंठ धाम में जहाँ भगवान नारायण स्वयं वास करते हैं, वो बड़ी विचित्र रचना है, बहुत सुंदर सुंदर, सब स्वर्ण इत्यादि के सब बने हुए, सब बहुत अच्छे बगीचे, बहुत अच्छे भवन, बहुत अच्छे लोग सब। तो जैसे वो हैं तैसे ही उस रचना बनी, तो वो नगर भी उससे उसी प्रकार से श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना, उससे कम नहीं, ज्यादा ही सुंदर रचना बना दी। तो अभी तो नारद जी जहाँ श्रीनिवासपुर से आ ही रहे थे, जहाँ भगवान थे वहां से आ रहे थे, तो वहां की रचना तो ये देखते ही रहते थे, जाते रहते थे। लेकिन अब जो है एक जो उससे भी सुंदर नगर जब बना दिया, तो नारद जी को आकर्षण हो कि ऐसा नगर तो हमने आज तक नहीं देखा, ऐसा तो वैकुंठ धाम भी नहीं है, ऐसे नगर में तो भगवान भी वास करते हैं, वो भी इतना सुंदर नहीं है। तो नारद जी को आकृष्ट करने के लिए इतना सुंदर रचना बना दी गई। अब नारद जी उसको देख करके उस नगर को जैसे देखते हैं नगर को, तो उस नगर में ही चल देते हैं, उसी में प्रवेश नगर देखते हैं जाकर के। अब नगर में क्या क्या दिखाई देते हैं, कैसे मनुष्य हैं, कैसी सड़कें हैं, कैसी सवारियां हैं, कैसे क्या हैं, वो सब नारद जी देखते हैं तो बड़ी विचित्र दिखाई देती हैं, एक से एक सुंदर दिखाई देती हैं। उनका सबका वर्णन अब फिर देखेंगे अगली बार। अब यहाँ लौटेंगे 5 तारीख को, 6 तारीख से 2-4 दिन फिर आगे चलेंगे, कहाँ तक देख सकते हैं। 5 को आ जाएंगे, 6 से शुरू करेंगे। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरान्ते, कामादिदोषरहितं कुरु मानसञ्च। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम,
राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय 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 राम जय जय राम।